जब पता होगा कि आपने भोजन किया है तभी मुझे तृप्ति मिलेगी आर्य। तभी मुझे भोजन करने की इच्छा होगी कि आपके कंठ से ग्रास न उतरने का विचार ही मुझे भयभीत कर रहा है आर्य। श्री राम श्री राम। सीते, कब तक स्वयं को भूखा रखेंगे आर्य? जब तक ये ना जान जाओ कि मेरी सीता ने भोजन किया है या नहीं। कभी आपसे पहले भोजन किया है मैंने। इसीलिए तो सीते। आर्य, जब दो लोगों में गहन और सच्चा प्रेम हो तो वो एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाते हैं। एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। एक का सुख दूसरा अनुभव करता है, एक का दुख दूसरे को व्याकुल करता है। आर्य, यदि आप सुखी नहीं रहेंगे, जीवित रहने का मार्ग नहीं खोजेंगे, तो मैं सुख के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊंगी आर्य? मेरे लिए, मेरे गर्भ में पल रही संतान के लिए आपका सामान्य होना आवश्यक है आर्य। इसलिए स्वयं को क्षमा कर दीजिए। भाग्य के इस लेख को स्वीकार लीजिए आर्य, और हमारे वियोग को एक नए सौभाग्य का प्रारंभ समझकर आगे बढ़िए। ये मस्तिष्क तुम्हारी कही हर बात मानता है सीते, पर इस मन का क्या करूं? जैसे मैं अपनी संतान के स्वास्थ्य, उसके सुख के लिए तत्पर हूं, वैसे ही आपको आपकी संतान अयोध्या की प्रजा के बारे में सोचना होगा आर्य। आपके भूखे रहने से उन्हें सुख नहीं मिलेगा आर्य। कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं जानता हूं सीते, जब तक मेरे मुख में ग्रास नहीं जाएगा तब तक तुम भी नहीं खाओगी। इसलिए मैं अपना व्रत तोड़ता हूं। तुम भी खा लो सीते। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। लगता है आपने भोजन ग्रहण कर लिया है आर्य। अब मैं भी भोजन कर सकती हूँ। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन,
सीता दृष्टि राम है बादल, सीता वृष्टि। बचाओ 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 बचाओ, बचाइए 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 बचाइए, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे त्रुटि हो गई। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। जब से आपने महारानी का त्याग किया है, तब से मेरे पति आत्मग्लानि में दिन भर दिन घुट घुट के जी रहे। महाराज, मैंने उनको क्षमा कर दिया महाराज, वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज, पर आपसे दृष्टि मिलाने की शक्ति नहीं है उनके पास महाराज। इस वजह से वो आपसे क्षमा मांगने नहीं आ पाए महाराज। जब तक आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, तब तक ये अयोध्या वासी भी इन्हें क्षमा नहीं करेंगे महाराज। आप क्षमा कर दीजिए महाराज। देखिए इनका क्या हालत कर दिया इन लोगों ने महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई महाराज, खुदा भी ऐसा नहीं करूंगा। उठिए देवी, उठो। इन नगर वासियों का कोई अपराध नहीं है, इन्होंने कोई दोष नहीं किया है। मैं जानता हूं महाराज, मैं इसी योग्य हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मेरी मति भ्रमित हो गई थी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं वस्त्रक, किंतु क्षमा के साथ साथ दायित्व भी आता है। मैं आज तुम्हें एक दायित्व सौंपता हूं कि तुम ना केवल अपनी पत्नी को सम्मान सहित अपने जीवन में सम्मिलित करोगे, बल्कि अपने राज्य की रक्षा भी करोगे। यह ध्यान रखोगे कि लोक कपवाद से कोई भी किसी भी तरह प्रभावित ना हो। वस्त्रक, अब मेरे साथ साथ तुम भी राज्य की सेवा का दायित्व उठाओगे। मैं जानता हूं आप सभी व्याकुल हैं, किंतु अराजकता किसी समस्या का हल नहीं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अयोध्या को कर्म और धर्म की पराकाष्ठा बनाने की यात्रा में अपना सहयोग दीजिए। इस राज्य को राम राज्य बनाने में सहायता कीजिए। कहिए, क्या मेरी अयोध्या की प्रजा मेरी सहायता करेगी? अवश्य सहायता करेंगे महाराज, हम लोग भी अपनी तरफ से पूर्ण सहायता करेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मुझे स्मरण है, कोई धूर्त वृद्ध ब्राह्मण का भेष बदलकर आया और मुझे भ्रमित करके चला गया। वस्त्रक, किस वृद्ध ब्राह्मण के बारे में कह रहे हो तुम? कौन है वो, कहां रहता है, बताओ मुझे। मैं उसे घसीट कर यहाँ इस सभा में लेकर आऊंगा। जिसने मेरी भाभी मां पर इतना बड़ा लांछन लगाया है, उसे तो पाताल से भी घसीट कर लाएगा ये लक्ष्मण। लक्ष्मण, संदेह फैलाने वाले को पकड़ने का कोई औचित्य नहीं। औचित्य है महाराज। ये वही व्यक्ति है जिसके कारण आपने मेरी भाभी मां को वनवास दे दिया है। हमारा समस्त परिवार तार तार हो चुका है और आप कह रहे हैं कि उसका सत्य जानकर भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं आप? यही तो वो व्यक्ति चाहता है कि हमारा बल, हमारा श्रम हम व्यर्थ करें।
हमें हमारी शक्ति, हमारे बल को लोक अपवाद फैलाने वाले को पकड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं और राज्य को इतना सशक्त बनाने में लगानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी लोक अपवाद हमें प्रभावित ना कर सके। परंतु मैं तो उस पापी को खोज कर रहूंगा जिसके कारण मेरी भाभी मां को उन्हें वनवास का दर्द सहना पड़ा। उत्तम नहीं, अति उत्तम उत्तर दिया है उस राम ने मेरे छल का। करुणा और त्याग का आवरण ओढ़कर छल का ऐसा लट्टू फेंका है कि सब चारों खाने चित त्याग का डंका बजाकर पुनः अयोध्या का प्रेम पा लिया। बड़ा चतुर निकला ये सूर्यवंशी, पर मैं भी सहस्त्रमुख रावण हूं। सहस्त्रमुख रावण, छल के हर खेल का महारथी। तो बातें ही बनाते रहेंगे या दिखाएंगे जौहर अपना? वहां धर्म का स्वरूप वो राम राज्य बना रहा है, अनंत काल तक पूजे जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, और तुम एक क्षण की ये जीत का उत्साह मना रहे हो। मूर्ख, असुर तो हो, बलवान पर बुद्धिहीन। परिस्थिति चाहे घर के भीतर की हो या राज्य के अंदर की, रणनीति सदा ही उभरती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया होती है। तो फिर इस परिस्थिति से लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है भैया? यात्रा, अपनी माया से सीता को खोजने की तीर्थ यात्रा, और उसके बाद मुझे उसे खोजना है जो मेरी योजना का सहायक बने, अपने प्राणों की आहुति देकर मेरे लिए सफलता की सीढ़ी बने। कौन? धीरज रखो प्रिय बहन, धीरे धीरे तुम्हें साफ दिखाई और सुनाई देने लगेगा। आशा करती हूँ कि इस बार जीत तुम्हारी ही होगी, और यदि नहीं हुई तो इस प्रतिशोध की पतवार मुझे ही थामनी होगी। भावुक हो गई प्रिय बहन, भावुक हो गई। किंतु बहन, युद्ध भावनाओं से नहीं, युक्ति से लड़े जाते हैं। युक्ति से यात्रा आरंभ हो। वो यात्रा जो सीता तक जाकर पूरी होगी। मैं आ रहा हूं देवी सीता, मैं आ रहा हूं। कह नहीं सकते, किंतु अपनी माता की हर बात अवश्य सुनते हो तुम दोनों, है ना? तो चलो, आज तुम्हें अपने प्रभु की लीला सुनाती हूँ। राजा राम से तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। वो राजा राम जिनकी भुजाओं में जितना बल है, उससे अधिक प्रेम उनके हृदय में है। अब
अपनी प्रजा को अपने परिवार से ऊपर रखने वाले शासक हैं। और स्मरण रहे, पथ चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि उनके दिखाए धर्म पथ पर चलोगे तो सदा हल पाओगे। तुम रो क्यों रहे हो? इस सुंदर मुख पर मुस्कान कैसे आएगी? आप भुवन देवी है ना? देवी अर्थात ईश्वर। आपके पास तो अथाह शक्तियां होंगी। क्या आप मेरी माता को ला सकती हैं? कुमुदनी, ये बालक कौन है और इसकी माता को क्या हुआ? वो शांडिल्य है। 2 वर्ष पहले एक दिन उसकी माता वन में गई और फिर कभी नहीं लौटी। वो तब से अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा है। वो नहीं जानता कि उसकी माता को लवणासुर राक्षस ने खा लिया है। अब वो कभी नहीं लौटेंगी। लवणासुर? पुत्र अर्जुन, पुत्र अर्जुन, तुम कहीं नहीं जाओगे। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करना बहन, मैं विवश हूँ। हर अमावस्या को हमारे गांव से उस दुष्ट लवणासुर को किसी की बलि देनी पड़ती। इस बार तुम्हारे घर की बारी। इकलौता पुत्र है मेरा, इसका बलिदान कैसे दे दूं? इसकी मृत्यु से ये मेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। मुखिया जी, कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं हो सकता आर्या, फिर भी तुम कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं। कोई है? अरे है कोई जो पुत्र अर्जुन के स्थान पर अपना बलिदान देने को सज्ज हो? गुरु माँ कहती है यहाँ से कुछ ही दूर कौशल राज की सीमाओं के बाद एक नगर है, मधुपुरी। लवणासुर वहीं का राजा है। वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। तुम मेरी एक सहायता करोगी? देखा, मैंने कहा था। चलो पुत्र, और कोई उपाय नहीं। मैं हूं ना। रुक जाओ। मैं चला जाता हूं। तीर्थ यात्रा पर जा रहा, मुक्ति पाने। अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जीवन से कोई मोह नहीं है। मैं सच्च हूं। प्राणों की आहुति तो देनी पड़ेगी। धन्य हैं आप। आप जैसे महापुरुष कहां मिलते हैं संसार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आओ मित्र। चलो मित्र, मार्ग सरल नहीं होगा, अंत तक पहुंचना है सिया राम के। आओ लवनासुर, आज अमावस्या की रात्रि है, भक्षण करो मेरा, लेकिन मेरे गांव वालों को छोड़ दो। लवनासुर, ये क्या था? सहस्त्रमुख रावण। सहस्त्रमुख? तुम्हारे पास खाने के लिए एक मुख है, मेरे पास सहस्त्र। सहस्त्रमुख रावण तुम्हारा मामा। मामा? तुम्हारे पिता के प्रति मेरा आदर मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। असुर आदर से नहीं, स्वार्थ से आते हैं। स्वार्थ हो या भूख, मैं शांत करने आया। बड़ी दया आ रही है मुझे तुम पर। महान असुर, मधुर राक्षस के पुत्र होकर ऐसी दीनता। अपने पिता की दी हुई सौगात इस मधुपुरी राज्य में ही संतुष्ट हो। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों को खाकर जी रहे, शर्म नहीं आती? स्वार्थ आज भूख का बहाना बन के आया है। यदि मेरे मामा ना होते तो अभी अपनी भूख को शांत कर देता और आपके साथ खेल में नहीं उलझता। मैं उलझाने नहीं, उत्साह बढ़ाने आया हूं। प्रतिशोध का उत्साह बढ़ाने। लंकेश की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूं मैं उस राम से, उस राम से जिसने राक्षसों की गरिमा और सम्मान का अंत किया है, लंका से लंकेश और राक्षसों से रावण को छीना है। अब मुझे उस राम को पराजित करना है। उसकी शक्ति, उसकी पत्नी को उसके पराजय का दृश्य दिखाना है। पर उसको ही क्यों? नर की शक्ति उसकी पत्नी होती है। नर यदि बलवान देह है तो पत्नी रीढ़ की हड्डी। बिना रीढ़ की हड्डी के बलवान देह का कोई महत्व नहीं। इसलिए हमें वार देह पर नहीं, रीढ़ की हड्डी पर करना होगा। सुना है कि सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, किंतु है तो माना निर्बल। यदि तुम सीता को पकड़ने में कामयाब हो गए तो राम की जय जयकार पराजय के नाद में बदल जाएगी। केवल देवता ही नहीं, साक्षात महादेव भी तुम्हारी शक्ति के सामने शीश झुकाएंगे। अच्छा,
राम राज्य की स्थापना हमारी पराजय है। हमें राम राज्य की स्थापना को रोकना होगा। इसलिए सीता मुझे जीवित चाहिए, जीवित। यदि किसी तरह सीता पुनः अयोध्या की सीमा लांघने पे विवश हो जाए तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। सियाराम का त्याग लोगों को ढूंढ लगेगा और फिर पुनः होगी अग्नि परीक्षा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कौन है? हमारी सहायता कीजिए, हमारे घर जल रहे हैं। यहाँ पे शरण लीजिए। गुरु माता, ये सब कैसे हुआ? 10 कोस पर इनका गांव है। लगता है लवणासुर ने आक्रमण किया है। इसी कारण ये भागकर आश्रम में शरण लेने आए हैं। लवणासुर? वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। श्री राम। सीते, सीते, महाराज की जय। अभी अभी सूचना मिली कि वन में लवणासुर ने ऋषियों और आश्रमों पर आक्रमण कर दिया है। लवणासुर, कहीं उसका मंतव्य मेरी सीता को क्षति पहुंचाना तो नहीं? वन देवी, मैंने सुना है यहाँ पर किसी लवणासुर का प्रकोप है। क्या वो हम सबको मार देगा? मेरी माता को भी? किसी को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। लवणासुर, हर अमावस्या को हमने एक नरबलि देने का वचन दिया था और उसे निभाया भी। फिर इतना हाहाकार, इतना क्रोध क्यों? ये क्रोध नहीं, प्रतिशोध है। और यहाँ केवल राक्षस रहेंगे। बहुत बड़ा विघ्न आ पड़ा है श्री राम। इस क्षेत्र को लवणासुर के प्रकोप से बचाइए। ये समस्त विश्व आपका राज्य है आर्य, आपकी प्रजा है आर्य। सहायता कीजिए। उत्तर की ओर यहां मधुपुरी नाम की एक नगरी है।
लवणासुर यहां अधर्म का राज चलाता है, परंतु अचानक उसने इसके समीप बसे कोसल राज्य की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया है। वहां वो वनवासियों को मार रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना होगा। पाप की शक्ति पुण्य से सदा कम होती है। मधुपुर की प्रजा की सहायता के लिए भैया के आशीर्वाद से लवणासुर से युद्ध करने मैं जाऊंगा। अयोध्या का सेनापति मैं हूं, इसीलिए लवणासुर से युद्ध करने के लिए भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, ये अवसर मुझे दीजिए। भरत भैया 14 वर्ष तक आपकी सेवा का लाभ उठा चुके हैं। लक्ष्मण भैया आपकी ढाल बनकर रहे हैं। आपके साथ भीषण युद्ध लड़े उन्होंने। कृपया मुझे लवणासुर को मारकर अपनी प्रजा की रक्षा और पराक्रम के प्रदर्शन का अवसर दीजिए। ठीक है शत्रुघ्न, कूच की तैयारी करो शत्रुघ्न। मधुपुरी की प्रजा को एक नए राजा की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लवणासुर का वध करने में सक्षम होगे, इसलिए कूच करने से पूर्व एक कार्य करना आवश्यक है शत्रुघ्न। तुम्हें कुटिया में ही विश्राम करना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा बाहर आना उचित नहीं है। कैसे रुकती गुरु माता? केवल अपने बारे में ही नहीं, समाज और संसार के बारे में भी तो सोचना है। भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार भारद्वाज ऋषि यज्ञ आरंभ करेंगे लवणासुर की शक्तियों को कम करने। हाँ गुरु माता, तपस्वियों का कर्तव्य है यज्ञ और प्रार्थना करना। और मेरे श्री राम ना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेंगे। बस उन्हें सूचना मिलने भर की देर है। वो लवणासुर के आतंक का अंत करने में विलंब नहीं करेंगे। आज से शत्रुघ्न मधु राज्य का राजा है। आज से उस क्षेत्र की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है शत्रुघ्न। किंतु स्मरण रखना, एक न्यायप्रिय राजा किसी अन्य प्रजा पर अकारण युद्ध नहीं थोपता। अपनी प्रजा पर संकट आने पर वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटता। मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, मधुपुरी क्षेत्र की स्थापना लवणासुर के पिता मधुराक्षस ने की थी। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपनी त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली त्रिशूल वरदान में दिया था। उसकी मृत्यु के बाद मधुराक्षस ने यही त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। उस त्रिशूल की शक्ति से लवणासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया। उसकी प्रजा उससे अत्यंत भयभीत है शत्रुघ्न। अब तक तो वो शांत था, किंतु अब उसके प्रकोप ने हर सीमा लांघ दी है। हमारी राज्य के सीमा के निकट प्रहार करने का दुस्साहस किया, प्रजा को कष्ट पहुंचाया। अब तुम्हें इसका प्रतिघात लेना होगा। यशस्वी भव। यह अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था। नारायण ने मधु कैटभ का वध इसी अस्त्र से किया था, और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। तुम इसी अस्त्र से लवणासुर का वध करोगे। मैंने इस अस्त्र का प्रयोग रावण के वध के लिए भी नहीं किया था। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवणासुर का ही नाम लिखा है, और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है।
विजयी भव। मधुपुरी के समीप ही मिथिला की एक छोटी सी सीमा है। यदि इस युद्ध में कोई भी आवश्यकता पड़े तो पिताश्री से सहायता लेने में चूकिएगा मत। महादेव आपको विजय दे। भगवान वाल्मीकि का आदेश है, सभी आश्रम जनों को अनुष्ठान में बैठ मंत्रोच्चार करना है। ओम शांति शांति स्वाहा। सावती चोंदनम धनम भूसेर ज्ञान कैगैयाल पोत्री मादा वाईद्रोल माला जगत्शाललो। ओम तोन्बुल्ली फिगतुम मिशिग सौ स्वाहा। वन देवी, तुम ठीक हो? लगता है प्रसव की पीड़ा आरंभ हो गई है। इन्हें कुटिया में जल्दी ले जाने का प्रबंध करो। श्री राम, श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये कैसा संकेत है? मेरी सीता ठीक तो है? मुझे मेरे आराध्य की मूर्ति दे दीजिए। मेरे पूर्वजों, मेरी सीता की रक्षा करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा सीता। श्री राम, श्री राम। सीमा तो सुरक्षित है आश्रम वासियों। हम सीमा पार करके अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोगों को बाहर तो ला सकते हैं। हम आश्रम में इतना धुआं भर देंगे कि तुम्हें बचने के लिए बाहर आना ही होगा। सीते, प्रतीत होता है हमारे वंशज के जन्म लेने की शुभ घड़ी आ गई। श्री राम। हे महादेव, सीता पर, मेरी होने वाली संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चिंता का कारण दिखाई दे रहा है ऋषिवर। वन देवी की प्रसूति में बाधा आ रही है। किसी वैद्य को बुलाना होगा। गर्भ में 2 संतान हैं।
यदि समय पे प्रसूति नहीं हुई तो वन देवी पे संकट आ सकता है। देखिए, स्थिति विकट है। इस समय आश्रम से बाहर जाना असंभव है। किसी भी अवस्था में अनुष्ठान रुकना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। श्री राम। ऐसा नहीं हो सकता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। बधाई हो वनदेवी, पुत्र जन्मे हैं। 2 सुंदर पुत्रों की माता बनी है तुम। अग्निर्षि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः नमिमहे महाज्ञं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। ये मेरे संतानों का सौभाग्य है कि इन्हें यहाँ आपके आश्रम में ज्ञान और सदाचार के इस भूमि में इन्हें जन्म लेने का अवसर मिला। छत्र छाया का आशीष तो आपने दे दिया, अब इनका नामकरण भी कर दीजिए। तुम्हारा ये पुत्र दुर्वा के निचले भाग, उसका आधार
लावा से शुद्ध होना चाहिए, इसलिए इसका नाम लव होगा। और ये दुर्वा के ऊपरी भाग कुश और मंत्रों के जाप से शुद्धि पाएगा, इसलिए ये कुश कहलाएगा। कुश लव कुश। सीता, तुम्हारे ये पुत्र अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाएंगे। इनका नाम और इनका काम दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे, और ये ही तुम्हें तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे पति से तुम्हें पुनः मिलवाएंगे। अपने कुल की गरिमा और धर्म को ये आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा त्याग और इनका साहस धर्म के राज्य का आधार होगा। शांत हो जाओ लवनासुर, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत रहूं? मेरे बल पे निर्बलता का कलंक लग रहा है। जो लवनासुर बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित करता था, आज स्वयं पराजित हुआ है। मेरी पराजय को कैसे विजय में बदला जाए, ये विमर्श देखने के बजाय मुझे धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्रोध बुद्धि के साथ साथ अस्तित्व को भी खा जाता है, लक्ष्य से भटका देता है। अपनी पराजय को विजय की पहली सीढ़ी बनाओ। ज्ञात था मुझे कि तुम पराजित होंगे, किंतु ये नहीं पता था कि सीता अपने संतानों पर मंडराता हुआ संकट देखते हुए भी आश्रम की सीमा नहीं लांघेगी। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना तो परिस्थिति के साथ बदल जाती है, स्थिर रहता है तो केवल लक्ष्य। उस ओर आश्रम है, उस दिशा से इतना धुआं क्यों आ रहा है? साम, दाम, दंड, तेज, चाहे जो अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, किंतु राम राज्य कभी स्थापित नहीं होने देंगे हम। यदि अयोध्या आदर्श राज्य बना तो ना तुम बचोगे, ना मैं, और ना ही राक्षस कुल। किसी भी भांति
हमें राम और सीता का ये प्रण तोड़ना होगा, तार तार करना होगा उनका वचन, उनका उद्देश्य धूल में मिलाना होगा। सीता की अपने संतानों को अच्छे संस्कार देने की सौगंध हमें तोड़नी होगी। यदि राम और सीता नहीं बिखरे तो असुर साम्राज्य बिखर जाएगा। अब राम और सीता को हराने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। श्री राम, जैसे ये बाल घुटी के अलग अलग घातक एक साथ मिलकर बच्चे को शक्ति और विकास प्रदान करती है, वैसे ही आपके बच्चे लव और कुश दोनों एक होकर राम राज्य का भविष्य, धर्म का आधार और न्याय की नींव बनेंगे। तू आज से केवल माता ही नहीं, पिता का भी कर्तव्य निभाना होगा। अरे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरी सहायता कीजिए या मुझे संबल दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ। अरे, मैं वो हर प्रयास करूंगी कि मैं इन्हें आप सा बना पाऊं, जिस उद्देश्य के लिए हम अलग हुए उस गंतव्य को पूर्ण करूं। कितनी अभागी होना मैं हारे कि इन्हें इनके पराक्रमी पिता का आपका परिचय भी नहीं दे पाओगे। वाल्मीकि भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मेरी दुविधा हर ली और साथ ही मुझे दिशा भी दिखाई। श्री राम नहीं तो राम कथा से उनका परिचय करवाऊंगी, उन्हें अपने पिता सा समान सामर्थ्यवान बनाऊंगी। आश्रम की ओर सावधानी से चलिए। जो धुआं दिखा था अवश्य किसी संकट का चिन्ह है। यदि कोई भी राक्षस या घातक जीव दिखे
तो उससे हमें आश्रम की सुरक्षा करनी होगी। जी महाराज। राम नाम का गुणगान। लगता है अवश्य आक्रमण होने वाला है। चुपचाप बिना किसी ध्वनि के अलग अलग दिशाओं में छुप जाओ। अचानक से ये गायन क्यों रुक गया? छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग दिशा में जाकर आश्रम की रक्षा के लिए तैयार रहो। ऐसी जगह देखना जो आश्रम के निकट हो और आश्रम को चारों ओर से सुरक्षित कर सके। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। ये केवल एक गीत नहीं था, तुम्हारे आदर्श का चरित्र है। लगता है आक्रमण किया गया है। आक्रमण हुआ है? अवश्य कोई मायावी आया है जो आश्रम पर आक्रमण कर वन देवी को लेने आया है। आप सब घबराइए मत, मैं तो यहाँ आपके गाने के बोल सुनकर आया हूँ। भागो, असुर है, भागो, मायावी आया है। क्या हुआ? कौन है? मुझे देखने दो। नहीं, बाहर मत जाइए, वो अवश्य ही लवणासुर का सेनापति होगा। जिसके मुख पर श्री राम के नाम का गुणगान हो, उससे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ, कौन है आप भद्र? आश्रम में शस्त्र के साथ प्रवेश करने का कारण? मुझे लगा कोई दुष्ट ने आप पर आक्रमण किया है ऋषिवर। ये शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए ऋषिवर। मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं यहाँ भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लेने आया हूं। महाराज श्री राम की आज्ञा से लवणासुर का अंत करने निकला हूं। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए।
धन्यवाद जो आपने रघुकुल के लिए किया है। उसका संसार आपका सदा आभारी रहेगा। आशीर्वाद दीजिए मेरा लक्ष्य पूर्ण हो। शत्रुघ्न, तुम लवनासुर से लड़ोगे भी और उसका अंत भी करोगे। तुम्हारे पास राम का अस्त्र जो है, किंतु पुत्र बीते हुए कल का भार और आने वाले कल की चिंता भुजाओं को झुका देती है। इसलिए तुम अपना धर्म निभाओ और निश्चिंत रहो, क्योंकि रघुकुल का भविष्य अति सुंदर है। ये कैसी विडंबना है। तुम्हारे चाचा श्री तुमसे मिलने आए हैं और मैं उनके समीप भी नहीं जा सकती। मेरा हृदय तो ये सोच सोच कर बैठा जा रहा है कि मैं कैसे रघुवंश के भविष्य को एक रघुवंश के आशीर्वाद से दूर रखूं। उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की लक्ष्मण। मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। आशीर्वाद दीजिए भाभी माँ कि आपका पुत्र भैया के सौंपे कार्य को पूर्ण कर सके। शत्रुघ्न भैया होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। कैसे है मेरे श्री राम? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। धन्य है आप दोनों। आत्मा के बिना प्राण कैसे होते हैं। आप यहाँ आश्रम में वनवासी का जीवन जी रहे हैं, अभावों में रह रही हैं, और वहां राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। दिन भर प्रजा और परिवार के कार्यभार संभालते हैं और फिर अपने कक्ष में आकर वल्कल लपेट लेते हैं। राजसी भोजन त्याग कर फल आदि का सेवन करते हैं। अयोध्या के प्रतापी महाराज से आपके पति बन जाते। कोई कुछ कहता नहीं है भाभी माँ,
किंतु सब जानते हैं कि भैया का केवल तन वहां है, उनकी आत्मा यहां आपके साथ है। आपकी पीड़ा उनके त्याग में झलकती है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है मेरे श्री राम। प्रेम के बिना समर्पण असंभव है भाभी माँ। ये त्याग तभी हो पाया क्योंकि आप दोनों का प्रेम असीमित है। आपके भतीजे लव और कुश। भाभी माँ, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? युगल पुत्र पूरा सिया परिवारा, प्रबल आनंद शत्रुघ्न जो पारा। सूर्य प्रताप शिव दुई शिशु जाहि, सकल जीव के ही देखे माही। अब आज्ञा दीजिए भाभी माँ। रुकिए भैया, सूर्य वंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। श्री राम से भी नहीं। क्यों भाभी माँ? संतान के लिए पिता का मोह वो घातक शस्त्र है शत्रुघ्न। जो बड़े से बड़े तपस्वी का भी तब भंग कर देता है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए शत्रुघ्न। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे श्री राम को कभी भी कर्तव्य पथ पर दृष्टि झुकानी पड़े। आपके आदेश का पालन किया जाएगा भाभी माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तेरी जय जयकार सिया राम की जय जयकार। श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदस। राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। राम सिया
सीते, तुम्हारा मन शांत और आनंदित है, पर पीड़ा की झलक भी है। कदाचित तुम्हारे सुख का कारण हमारी संतान है, पर पीड़ा का कारण? सुख तो संतान माता को देते हैं, किंतु पीड़ा एक पत्नी को होती है। कभी कभी तो मन करता है कि सारे बंधन तोड़ अपनी संतान को आपके पास ले आओ, या फिर मृत्यु का स्वांग रचकर आपको ये अपने पास बुला लो। किंतु तुम जनक की पुत्री हो, राम की अर्धांगिनी हो, रघुकुल की पुत्र वधू हो। सीते, एक पुरुष केवल एक परिवार का धरोहर संभालता है। एक स्त्री के कंधों पर दोनों परिवारों की पवित्रता का भार होता है। भार तो ये भी है आर्य कि मेरे पुत्रों को कभी पिता का छत्र छाया नहीं मिलेगा, और पति को पुत्र सुख। कहीं मैं इस भार तले न दब जाऊं आर्य। भार स्वार्थी होता है सीते, उद्देश्य निस्वार्थ। ये लड़ाई केवल हमारी संतानों के लिए नहीं है, समाज के लिए है, पाप के निवारण के लिए। पाप पुण्य की एक गाथा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया। अरे क्या कभी पूर्ण रूप से राक्षसों का अंत हो सकता है? राक्षस होना परंपरा नहीं है सीते, प्रवृत्ति है। दुर्गुणों और लालसा से भरा हर मन राक्षस होता है। यदि ऐसा ना होता तो ना ही मधु ऋषि के घर लवनासुर जन्म लेता और ना ही रावण का भाई विभीषण होता। जैसे जैसे समाज में विद्या, आस्था और संतोष की वृद्धि होगी, वैसे वैसे ये राक्षसी प्रवृत्ति पाताल में गिरती चली जाएगी। समस्त कौशल राष्ट्र शुद्ध हो जाएगा, तब ये नियति हमें पुनः अवश्य मिलवाएगी। राम कथा में राम के जीवन का सार है। मुझे इस पथ पर चलना होगा। माता सीता अगर अयोध्या में होती तो लव और कुश का लालन पालन उनके लिए कितना सरल होता ना। अब यहाँ आश्रम में अयोध्या की महारानी को शरण लेनी पड़ी है। पुत्र गणेश, इस संसार में हर स्थिति का महत्व होता है। देवी सीता की इस स्थिति का महत्व है अपने पुत्रों को सुसंस्कार देना और लोक अपवाद से उनकी सुरक्षा करना। गणेश, जैसे तुम्हारी माता आदि शक्ति संसार की कारण शक्ति है, देवी सरस्वती संसार की ज्ञान शक्ति है, वैसे ही देवी लक्ष्मी संसार की पालन शक्ति है। अब तुम ही सोचो, जो समस्त संसार का लालन पालन करती हैं, जब वो इन विषम परिस्थितियों में मानव अवतार में सीता के रूप में अकेले अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करेंगे, तो उनके दोनों पुत्र कैसे प्रखर होकर निखरेंगे। लाव कुश जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी। देव शिशु जन विधाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, लाव कुश सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप
लव और कुश ने सभी वेदों को बालपन में ही कंठस्थ कर लिया था, परंतु एक और वेद भी था जिसे उन्होंने भली भांति कंठस्थ किया, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कथा। बैठो। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः नमिमहे महाज्ञं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते चले गए। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जहां एक और लव कुश अपनी माता सीता के सानिध्य में महाप्रतापी राजा राम के गुणों को ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता की स्मृतियों के सहारे परंतु अपने पुत्रों के अस्तित्व से अनभिज्ञ अयोध्या के राजा होने का दायित्व निभा रहे हैं। अपने त्याग और सामर्थ्य से राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। वहां शत्रुघ्न और लवनासुर का युद्ध वर्षों तक चला। ये अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था, और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवनासुर का ही नाम लिखा है, और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। नारायण के अस्त्र और मेरे अस्त्र की भिड़ंत से इस संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए मैंने अपना अस्त्र लौटा लिया। मुख रावण का यह अस्त्र निस्तेज होकर नहीं गिर सकता।